अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद दुरूद-ओ-सलाम बेशुमार दुरूद-ओ-सलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोहने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असाब पर। जी अजीज दोस्तों, अस्तौर रोड के ऊपर काम जारी है, दिन रात काम हो रहा है। और यहाँ पर ये यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटर है मैडम, वो भी खड़ी आपको दिखाई दे रहे हैं। औरत होने के बावजूद ये खुद फील्ड में आकर खड़े होकर इस काम की निगरानी कर रही हैं। और यहाँ पर दिन रात काम हो रहा है, लेकिन इसी काम के दौरान अचानक से दोबारा लैंडस्लाइड हुई है और जिससे मशीन नीचे दरिया में गिरते गिरते बची है। अब ये भी कंफर्म नहीं है कि मशीन में जो ऑपरेटर था वो सही सलामत वापस बाहर निकल आया है या क्या सीन है, कोई खैर खैरियत हुई है, कोई कैजुअल्टी तो नहीं हुई है। इसकी अभी अभी डेट्स हमें नहीं मिली हैं। लेकिन बात यही है कि इस रोड के ऊपर जो काम हो रहा है उसके हवाले से अभी मज़ीद ताख़ीर हो सकती है। दूसरी साइड पे स्कर्दू रोड के ऊपर जो सा है वो एक जगह पे तो उन्होंने जो पुल था अंसर कैंप वाला, उसको तो उन्होंने रिकवर किया है और उसके साइड पे एक रास्ता बना दिया है जिससे अभी ट्रैफिक चलाई जा सकती है। लेकिन इससे आगे एक और पुल है जिसके ऊपर अभी वहाँ पर लोहे का जो सा है वो ब्रिज डालने का काम जारी है। और वो अब शाम तक तो कह रहे थे, लेकिन अभी तक जो उसकी कंडीशन है, हो सकता है कि अभी वक्त लगे, एडजस्ट करने में भी वक्त लगेगा। तो तमाम स्कर्दू आने वाले और जाने वाले दोनों जो हमारे देखने वाले और सुनने वाले, उनसे गुजारिश है कि अभी आप सब्र करें। और ये नहीं है कि अभी एक दोस्त की कॉल आई थी कि अभी हम निकल जाएं। देखें, अभी आप जहाँ हैं वहीं पे रहें, अभी कहीं निकलने की ज़रूरत नहीं है। मज़ीद लैंडस्लाइड का ख़तरा भी मौजूद है और ऐसे हवाले से आपका इस वक्त रोड पे होना जो सा है वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो बेहतर तो ये है, किसी होटल में है, किसी जगह पे आपने पनाह ली हुई है, क्याम किया हुआ है, तो आप वहीं रहें, क्योंकि इन पहाड़ों का कोई पता नहीं है कि कब किस वक्त कहाँ से ये जो सा है वो गिरना शुरू कर दें, लैंडस्लाइड होना शुरू हो जाए। तो ऐसे में फिर मज़ीद नुकसान होगा अगर आप सड़क पे मौजूद होंगे। तो बेहतर तो यही है कि अपनी जो नकलो हरकत है उसको महदूद रखें और ऐसी चीज़ें एडवेंचर ना करें कि जो इस वक्त नामुमकिन है। और जो लोग निरान में बैठे हुए बार बार हमें कॉल कर रहे हैं कि आगे स्कर्दू का रास्ता कब खुलेगा, तो उनके लिए यही है कि जनाब आज का दिन तो बिल्कुल भी सब्र करें और कल जैसी अपडेट होगी, जो हमें ऑफिशियल ज़राए से हमें अपडेट्स मिलेंगी, वही हम शेयर करेंगे। सोशल मीडिया पे भले खबरें चलते रहें कि रास्ते खुल गए हैं, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम अथेंटिक न्यूज़ आप तक पहुँचाएँ। और अब तक की अथेंटिक न्यूज़ यही है कि स्टोर में काम के दौरान वहाँ पर तोता गिरा है दोबारा मशीन के ऊपर और काम इस वक्त रुक चुका है। और स्टोर वाली साइड से तो आज किसी सूरत में भी मुमकिन नहीं है कि वो काम कंप्लीट हो जाएगा। पहले भी नज़र आ रहा था कि आज तो मुमकिन नहीं है। दिन रात काम होने के बावजूद जो सा अब खतरे के साए ज़्यादा मंडला रहे हैं, लैंडस्लाइडिंग बार बार हो रही है और वहाँ पर काम करना मुश्किल है। जब कैंसर ब्लॉक के दौरान ये जो कुछ गाड़ियाँ नज़दीक खड़ी थी उन्हें यहाँ से मूव कराया गया है, लेकिन फिर भी अभी तक ये नहीं है कि आप अपने अपने इलाकों से निकल के मेन रोड पे आ जाएं और वहाँ पर फिर आपके लिए मज़ीद परेशानी का सबब बने कि मज़ीद आप लंबी लंबी लाइनों में अपने और अपनी फैमिली के साथ मौजूद हों और फिर परेशानी बन जाए। ऐसे में बेहतर तो यही है कि आप अपनी अपनी जगह जहाँ पे मौजूद हैं वहीं पे रहें। जैसे ही ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा कि रास्ता खोल दिया गया है, तब भी थोड़ा सब्र करके निकलें, क्योंकि एकदम से जब ट्रैफिक निकलती है तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। अक्सर जगह पे सिंगल ट्रैक ओपन हुआ होता है, तो ऐसे में गाड़ियों की फिर भी लंबी कतारें लग जाती हैं और बंदा ख्वार होता है और बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उसमें बेहतर ये है कि अगर शाम को ऐलान हो भी जाता है कि अगर रास्ता खुल गया, तो फिर आप कल को सफ़र करने में तरजीह दें, ताकि जो मेन रश है वो निकल चुका हो और फिर बआसानी आप अपनी जिधर भी आपने जाना है, जिस सिम्त भी निकलना है, आपने वहाँ पर जा सकें। आने वाले जो स्कर्दू के लिए जो हमारे टूरिस्ट हैं उनके लिए हमारी यही एडवाइस है कि फ़िलहाल अभी 2 से 3 दिन अभी सब्र करें, चीज़ें सेटल डाउन होने दें। जैसे चीज़ें सेटल डाउन होती हैं, ऐलान होता है प्रॉपर तरीके से, रोड क्लियर होती हैं, तो हम आपको बिल्कुल अपडेट्स देंगे कि अब आप सफ़र कर सकते हैं। तो लिहाजा मेरा मशवरा तो यही है कि जो भी दोस्त अभी स्कर्दू जाने का प्लान कर रहे हैं वो अभी मौखर कर दें। अक्सर अभी भी 2-3 बंदों की कॉल आई थी कि हम गिलगित में हैं, हम स्कर्दू जाना चाहते हैं, तो कब रास्ते खुलेंगे। तो उनके वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए मेरी यही होगी कि रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ सफ़र मुखर करें और वापसी का रुख अख्तियार करें। अगर आप इजीली वहाँ से निकल सकते हैं तो वापस निकल कर अपने घरों को रवाना हो जाएं। तो ये अब तक के लिए इतना ही था। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद। जीते रहे, खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।